हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ बीकॉम ऑनर्स का जो सेमेस्टर सेकंड का दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस हैगा 16 वाले स्टूडेंट्स के लिए। उस कंप्लीट सिलेबस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सभी कोर्सेज के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हैगा। कोर्सेज मतलब जो भी कैटेगरी है आपकी एईसी, एसईसी, इन सब का बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट का। बाकी कोर्सेज के लिए भी मैं बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, उन सभी के भी धीरे धीरे लेकर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये आएगा बीकॉम ऑनर्स वाले का। बाद में आपको सभी सब्जेक्ट्स की इस कंप्लीट कोर्स वाइज वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट जो आपका कोर्स हैगा उसके सभी सब्जेक्ट, जितनी भी कैटेगरी में सब्जेक्ट होंगे, टोटल 7 सब्जेक्ट होंगे, उन सभी का सिलेबस आपको एक ही वीडियो में कवर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब चैनल पे, आपको अगर यूट्यूब चैनल पर जाओगे अबाउट सेक्शन में तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं ये कंप्लीट बीकॉम ऑनर्स कोर्स का सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस। सबसे पहले आएगा आप लोगों के पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो आपका सब्जेक्ट हैगा उसका देखिए सिलेबस। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम हैगा आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। इसमें ये टॉपिक हैंगे आपके टाइप्स ऑफ शेयर, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ राइट एंड मोनस इशू, ई शॉप्स, बाय बैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, अंडर राइटिंग। ये टॉपिक जो आपको इसमें गिवन है, सिर्फ आपको यही टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 2 हैगी वो हैगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इनमें देखिए काफ़ी सारे टॉपिक है, तो सारे टॉपिक रीड कर पाना बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। मैं उतनी लेंदी बनाना नहीं चाहता आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ यूनिट का नाम बता दे रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आपको सारे वो दिख रहे हैं, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, वरना मैंने आपको पीडीएफ का बता ही दिया है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। ये टॉपिक आपके इस यूनिट नंबर 2 में आपको करने हैं। फिर यूनिट नंबर 3 आएगी आपकी वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर। यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी एमलगमेशन ऑफ कंपनी एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 हैगी आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। ये आपकी 5 यूनिट आनी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हैगा वो हैगा कंपनी लॉ का सब्जेक्ट। कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में देखिए आपका यूनिट नंबर 1 हैगी जो कि इंट्रोडक्शन हैगी कंपनी एक्ट और कंपनी लॉ से, वो हैगी आपकी। फिर यूनिट नंबर 2 हैगी आपकी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। इसके देखिए ये टॉपिक हैंगे, उसके अलावा कुछ टॉपिक ये है। फिर हैगी आपकी यूनिट नंबर 3 शेयर कैपिटल। इसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। इसके अलावा आपको बाहर से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतने में से ही आपका एग्जाम आने वाला है। यूनिट नंबर 4 हैगी आपकी मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इसमें आपको ये वाले टॉपिक कवर करने हैं, इतने टॉपिक्स होंगे इसमें। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 5 डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। इसमें आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हैगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में आपको देखिए क्या क्या टॉपिक देखने हैं। तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम हैगा आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, जो ये नेम्स गिवन है, यही सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 2 है प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसमें आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 3 अपग्रेडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके टॉपिक्स आपको ये गिवन है। ये वाली यूनिट नंबर 3 है, ये आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, जो अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज में ट्रेनिंग से रिलेटेड है, और दूसरी वाली डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन। यूनिट नंबर 5 हैगी आपकी एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग ओरिजिन्स। ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे इस वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 5 में। ये तो हो गए आपके सारे मेन सब्जेक्ट का सिलेबस। उसके बाद आता है आपका जो एईसी की कैटेगरी, एसईसी की स्किल इनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी हैगी, उसमें जो आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन सब्जेक्ट हैगा उसका सिलेबस देखिए। यूनिट नंबर 1 हैगी आपकी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, तो इसलिए आपका काफी सारा कंटेंट हैगा। देखिए ये सारा आपका इतना यूनिट नंबर 1 का ही कंटेंट है। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम हैगा बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस में भी आपका देखिए ये इतना सारा कंटेंट दिया गया है आपका, ये छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे सारे। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आएगी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम इंडियन पोस्ट ऑफिस। इसमें आपका ये सारा कंटेंट दिया गया है। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 4 जो कि आएगी इंश्योरेंस सर्विस। इसमें आपका इतना सारा ये कंटेंट हैगा सारा।
फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 5 स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट। इसमें आपको सिर्फ ये क्या है डिफाइंस आएंगी, ये सारी आपको डिफाइंस करनी है, ठीक है। टोटल आपकी 5 यूनिट आ रही है फाइनेंस फॉर एवरीवन में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है एससीसी की कैटेगरी में, वो आएगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। यूनिट नंबर 1 है आपकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपको मीनिंग, फीचर, यूजेस, साइकिल, फीडबैक, एडवांटेज, बैरियर्स और 7 C ऑफ कम्युनिकेशन, ये टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है रीडिंग स्किल। इसमें आपको क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये टॉपिक्स करने हैं। फिर है यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको राइटिंग स्किल में आपको समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, नोट मेकिंग, एसे, एक्सपोजिटरी एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे और नैरेटिव एसे। उसके अलावा लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, ये टॉपिक्स आपको इन 3 यूनिट आएंगी आपकी सिर्फ इसमें, ये कवर करने हैं आपको कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ में। नेक्स्ट है आपका एससीसी में हिंदी रंगमंच सब्जेक्ट। इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है। यूनिट नंबर 1 में आपको भरत मुनि का कृत नाट्य शास्त्र और हिंदी का पारंपरिक रंगमंच, ये आपको यूनिट नंबर 1 में टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 हैगी आपकी प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन, दृश्य परिकल्पना और पूर्वाभ्यास। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। यूनिट नंबर 4 आशु अभिनय, थिएटर गेम, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास, सीन वर्क। और यूनिट नंबर 5 है मंच प्रबंधन, सेट, रंग सामग्री, प्रचार प्रसार, ब्रोशर निर्माण, ये सारे टॉपिक आपको इसमें हिंदी रंगमंच वाले सब्जेक्ट में करने हैं, जिसमें आपके पास टोटल 5 यूनिट है। ये हो गया आपका एससीसी की कैटेगरी में आपके पास 3 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फिर आएगी आपकी वीएससी की जो वैल्यू एडिशन कोर्स की कैटेगरी है, उसमें आपका सब्जेक्ट है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। सबसे पहला सब्जेक्ट, इसमें आपको यूनिट नंबर 1 कवर करनी है, जिसमें आपको हाउ टू रीड अ नोवेल और नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये टॉपिक कवर करने हैं। फिर आएगी आपकी यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मत है जो ये वाला टॉपिक सब नोवेल है एक तरीके से, ये कवर करना है। उसके अलावा आपको यूनिट नंबर 3 है जो आपकी चमन नाहल की आजादी नोवेल, ये आपको कवर करना है इसमें, ठीक है। ये टॉपिक आएंगे आपके यूनिट नंबर, टोटल 3 यूनिट आएंगी आपकी इस वाले में, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इसमें से। फिर है आपका नेक्स्ट वीएससी की कैटेगरी में नेक्स्ट सब्जेक्ट है भारतीय भक्ति परंपरा और जीवन मूल्य। इसमें से आपको देखिए क्या क्या टॉपिक करने हैं। यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा। इसमें आपको भक्ति अर्थ और अवधारणा, भक्ति के विभिन्न संप्रदाय और सिद्धांत, भक्ति की सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप, ये टॉपिक यूनिट नंबर 1 के हैं। फिर यूनिट 2 में आपको भारत के प्रमुख भक्त और उनके विचार। इसमें आपको संत तिरुवल्लुवर, आंडले, अकम्मा देवी, ललदेद, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, सूरदास, जयसी, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, वेमना, कुंचन, नाम्बियर, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, शारलादास और शंकर देव, ये इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, इनके विचारों के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 है आपकी मानव मूल्य और भक्ति। इसमें मानव मूल्य का अर्थ और चयनित भक्ति कवियों की जीवन मूल्य परक कविताएं, ये टॉपिक आपको इसमें करने हैं। टोटल 3 ही यूनिट आएंगी इसमें भी आपकी। उसके बाद वीएससी की कैटेगरी में आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आपको देखिए यूनिट नंबर 1 करनी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको फेडरल, सोवर्निटी और सेक्युलरिज्म, इन सब के बारे में पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ना है और इनमें ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आपको रिफ्लेक्टिंग ऑन एशियंट इंडिया, नोशन, राइटियसनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज और लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये टॉपिक आपको करने हैं। टोटल 3 ही यूनिट करनी है आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। उसके बाद वीएससी की कैटेगरी में आपके पास 4th सब्जेक्ट है संस्कृति का योगा, फिलोसॉफी एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको क्या क्या करना है देखिए। यूनिट नंबर 1 योगा, आसन, प्राणायाम और ध्यान। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ योगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आसन, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान। यूनिट नंबर 2 पतंजलि योग शास्त्र एंड चक्र। इसमें पतंजलि योग सूत्र, फर्स्ट सूत्र, सेकंड सूत्र और चक्रास, ये टॉपिक करने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में अंडरस्टैंडिंग आसन एंड प्राणायाम। इसमें आसन, सूर्य नमस्कार और नदीशोधान्य प्राणायाम, ये आपको करने हैं टॉपिक यूनिट नंबर 3 में। बस इतना ही आपका ये वीएससी का है। वीएससी के चारों सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, जो बात रह गई वो आपकी जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी के सब्जेक्ट के सिलेबस की। इनका सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ
ये जहाँ से भी मैंने निकाला है ये टॉपिक्स आपके आएंगे। लेकिन अभी तक ड्यू सोल ने ऑफिशियली कोई सिलेबस रिलीज नहीं करा है, लेकिन जो ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफर्म है, ये टॉपिक आपके आएंगे। ये सिलेबस हैगा वो ड्यू सोल की बुक से लिया गया है। ड्यू सोल की जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है उसमें ये टॉपिक आपके हैं, तो ये कंपलसरी है कि ये टॉपिक्स आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका हैगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला सब्जेक्ट हैगा। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल इंसिडेंट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करना है। यूनिट नंबर 2 बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट 3 फंडामेंटल राइट्स। यूनिट 4 ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। यूनिट 5 ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और यूनिट नंबर 6 सेंटर स्टेट रिलेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। टोटल 6 यूनिट है आपकी। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 में वेक्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, इनके बारे में करना है। यूनिट नंबर 2 वेक्टर स्पेस, बेस ऑफ डायमेंशन ऑफ वेक्टर बेस। उसके अलावा यूनिट नंबर 3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट और लीनियर ऑब्जेक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन। टोटल 7 चैप्टर आपको करने हैं, 3 यूनिट करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू दी एजेस। इसमें आपको क्या क्या करना है। यूनिट 1 दिल्ली इन 19th सेंचुरी। यूनिट नंबर 2 बिल्डिंग न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली। यूनिट नंबर 3 दिल्ली इन 1947। और यूनिट नंबर 4 मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी दिल्ली स्पेसेस। ये टॉपिक आपको करने हैं यूनिट दिल्ली थ्रू दी एजेस सब्जेक्ट में। टोटल 4 यूनिट। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हैगा वो हैगा द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसमें आपको यूनिट नंबर 1 हैगी कास्ट एंड क्लास। यूनिट नंबर 2 हैगी वायलेंस एंड वॉर। और यूनिट नंबर 3 है लिविंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये टॉपिक आपको करने हैं। उसके अलावा एक और सब्जेक्ट हैगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपको लेसन नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू, लेसन नंबर 2 नेशनल इनकम, इन सब के बारे में ये टॉपिक हैंगे। यूनिट नंबर 3 आएगी आपकी नॉमिनल एंड रियल इनकम। यूनिट नंबर 4 आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 5 आएगी कंसेप्ट ऑफ एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये सारे टॉपिक हैं। यूनिट नंबर 6 में नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन ओपन इकोनॉमी वाला करना है। लेसन नंबर 7 में फिजिकल पॉलिसी। लेसन नंबर 8 मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। और लेसन नंबर 9 लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये टॉपिक आपको इसमें करने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सभी कैटेगरी का सब सिलेबस हो गया है एक्सेप्ट एईसी की कैटेगरी। एईसी की कैटेगरी का अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस ड्यू सोल की तरफ से नहीं बताया गया है। जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे ही मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं करी है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।